बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं कुकिंग फूड विद शॉर्टकट। तो यहाँ सुबह का टाइम था, नाश्ता वगैरह हो गया था। रात के खाने के बर्तन और सुबह के खाने के बर्तन मैं एक साथ धो रही थी। जो जो धुलने के लिए बर्तन होते हैं वो उनको मैं धो रही थी। मैं बर्तन इस तरह से धो लेती हूँ और मैं ये भी दिखा लेती हूँ थोड़ा बहुत कर करके। अच्छा जी, स्टैंड का लुक नहीं दिखाया था, वो भी सीन में आपको दिखा रही हूँ। ये स्टैंड इस तरह से लगवा दिया है पूरा, ये पूरा। मैं अपनी वीडियो में एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको पूछने की ज़रूरत ना हो। उससे पहले मैं वीडियो अपनी अपलोड कर देती हूँ, वरना सवालात आ जाते हैं कई। तो उससे पहले ही मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ, इसीलिए मेरे पास इतने सवालात आते नहीं कि इस वीडियो में आपने ये नहीं दिखाया, इस वीडियो में आपने ये नहीं दिखाया, इस वीडियो में आपने ये नहीं दिखाया। रही बात इसकी कि जो काम के सवालात मेरे पास आए हुए वो मैंने नोटिंग किया हुआ है। थोड़ी थोड़ी दिनों में मैं वीडियो बनाती रहूँगी और आप लोगों तक वो सवालात के जवाबात पहुँचते रहेंगे। ठीक है, जो आपने मुझसे पूछा है चीज़ों का, कॉस्मेटिक की चीज़ों का, थोड़ा बहुत ये वो ये जो भी लमसम सवालात किए हैं आपने, वो पहुँचते रहेंगे। मैंने पूरा बाकायदगी से जवाब दे दिया। जिन्होंने सवालात किए होंगे उनको समझ आ गया होगा कि उनके जवाबात आ रहे हैं। ठीक है, वीडियो रफ्तार बन जाएगी। ठीक है ना जी। अभी इस तरह से ये मैंने ये मग्गे वगैरह टांगती जा रही थी इसमें, ताकि पानी वगैरह यहीं पे गिर जाए। फिर उसके बाद पीछे मग्गों के स्टैंड पे रख दूँगी तो और आसानी हो जाएगी अल्लाह के इज़्न से। तो बस ये इस तरह से मैंने बर्तन धो लिए थे। और आप लोग कैसे हैं? यहाँ मैं भी ठीक थी, अल्लाह का शुक्र था। मैंने कहा बस सुबह से व्लॉग लेना शुरू कर देते हैं। चाय वगैरह के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी। मैंने इस तरह से बर्तन धोने शुरू कर दिए थे। बहुत स्पीडी, बहुत तेज़ आपको दिखा रही हूँ ये मैं। काश इस तरह रियल ज़िंदगी में भी बर्तन जल्दी धुल जाया करते, लेकिन वहाँ नहीं धुलते, वहाँ पे तेज़ी से इतना काम नहीं होता, फिर भी हो जाता है। तो इस तरह से मैं डेली सुबह में बर्तन धो लेती हूँ और पीछे जब वो होते जाते हैं तो पीछे टांगती जाती हूँ। आपने तो देख लिया जैसा कि इसमें बस ये होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा यूँ करके लेना पड़ता है, कि देखभाल के लेना पड़ता है कि इंसान बहुत ज़्यादा, आपको पता होता है जब बर्तन धो रहा होता है इधर से उधर भाग रहा होता है, उधर से इधर यूँ कर रहा होता है, अपने आप को बर्तन शेक कर रहा होता है बर्तनों को। तो बहुत से सीन ऐसे होते हैं जो काटने पड़ जाते हैं। एडिटिंग की बहुत सख्त इसमें जान लगती है, बहुत देर लगती है इसमें एडिटिंग की। ठीक है ना जी। और मैं आपसे कभी कुछ छुपाती नहीं हूँ, इसलिए मेरे ये सीन बहुत कम होते हैं बर्तन धोने वाले। ठीक है ना जी। और अब थोड़े बहुत ले लेती हूँ और थोड़े बहुत मैं बहुत सारे सीन, काफ़ी जो दिन भर में 4-5 दफ़ा मैं बर्तन धोती हूँ वो सीन मैं नहीं लेती, मैं अलग हटा देती हूँ। इस वक्त इसलिए लिया, बेसिकली तौर पे बात ये थी कि ये स्टैंड यहाँ पे था और ये आपको दिखाना था, वरना सवाल आ जाता है आपने स्टैंड नहीं दिखाया पूरी तरह से कि कैसे सेट किया है। ये सवाल मेरे पास आ जाता 2 या 3 दिन के अंदर, कोई ना कोई कर देता। तो मैंने ये सीन इसलिए यहाँ पे ले लिया और ये डाल दिया आपको बर्तन धोने वाला सीन। मेरी हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक होती है जो मैं आपको बताती चलती हूँ। मैं अपने दोस्तों से कुछ नहीं छुपाती, हर बात बताती हूँ, ताकि जो लोग मेरे साथ साथ चल रहे हैं उनको एक एक पॉइंट क्लियर होता चले। ठीक है ना जी। इस तरह से बर्तन धो लिए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ था, मुझे तलाई करनी थी झींगों की, क्योंकि झींगा का मसाला तो मैंने गाढ़ा गाढ़ा तैयार कर लिया था उस फ्लेम पर, पीछे वाले चूल्हे पर। लेकिन जब तक तलाई के लिए अच्छा तलाई ना हो, तो नीचे फ्लेम ना हो, तो तलाई अच्छी नहीं होती। और झींगों की तलाई तो कुछ मिनटों में होती है, सेकंडों में निकाल लिया जाता है। इसके लिए अच्छी आंच की ज़रूरत होती है। तो मैं और मेरे मियाँ यहाँ पे आ गए थे। मैं इसमें डालती जा रही थी और मेरे मियाँ निकालते जा रहे थे झींगों को बाहर और पतीली में डालते जा रहे थे। मैरिनेट करके मैंने झींगे रात भर से रखे हुए थे। इसकी भी बहुत सारी रेसिपी आपको दे चुकी हूँ। बस ये गाढ़ा गाढ़ा बनाया था, वो थोड़ा सा ग्रेवी वाला बना लिया था, बिल्कुल सेम है। अब की मेरे मियाँ ने कहा था थोड़ा सा और एकदम क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा वैसा बनाना, मसाले वाला, बिल्कुल मसाला हो, लिपटा हुआ, झींगे से बिल्कुल मसाला लिपटा हुआ हो। तो मैंने बिल्कुल ही मसाला, अच्छा इसमें ये होता है जो आप लिपटा हुआ मसाला लेते हैं ना, तो मसाला भी आपका कम लगता है। ठीक है ना, मसाला भी आपका कम लगता है और टमाटर वगैरह भी क्वांटिटी में कम हो जाते हैं। और अगर आप ग्रेवी लेते हैं तो क्वांटिटी टमाटरों की ज़्यादा हो जाती है। ठीक है ना जी। ये मैंने आपको क्लियर किया, उन लोगों को क्लियर किया जो नए नए खाना पकाने वाले आए मेरे साथ देख रहे हैं। ठीक है ना जी। कम टमाटर लेंगे तो क्या हो जाएगा, वही जो मैंने डाली हुई है ना झींगा रेसिपी, तो उसमें आप कम टमाटर लेंगे तो ये इस तरह लिपटा हुआ बन जाएगा। और ज़्यादा टमाटर ले लिया तो वैसे ही बनेगा। वो मैंने ग्रेवी फैमिली के हिसाब से बताई थी, क्योंकि जाहिर सी बात है एक या दो लोग तो आदमी खाने वाले नहीं होते झींगे को। जब झींगा पकता है तो माशाल्लाह पूरी फैमिली बैठती है, कम से कम
कम से कम 5 अफराद तो होंगे एक फ़ैमिली में, कम से कम 4 अफराद तो होंगे एक फ़ैमिली में, कम से कम, बहुत कम कहा, वरना ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 लोग होते हैं एक फ़ैमिली में। तो इसलिए मैंने कहा उस हिसाब से मैंने बनाया था, ठीक है ना। वो झींगे उस हिसाब से बने हुए और बहुत अच्छे बने हुए। उसकी तारीफ़ें भी जितनी आपने माशाल्लाह की थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसलिए जब भी मैं झींगा फ्राई करती हूँ या झींगा बनाती हूँ, झींगा मसाला बनाती हूँ, तो आपको झलक ज़रूर दिखा देती हूँ अब, क्योंकि इतना मैंने झींगा फ्राई भी डाल दिया है, अल्लाह का शुक्र है। फ़िश फ्राई भी बहुत डाला है, आप लोगों को रटा दिया है, आप लोगों को सिखा दिया है कंप्लीट, ठीक है ना जी। इस तरह से सारे झींगे फ्राई करते जा रहे थे सेकंडों के वक्फे से, और मिनटों में ये सेकंडों में निकलते जा रहे थे। और उसमें अभी आप देखिएगा, ये बस यूं करके मैंने चलाया और ये लिपटे हुए हैं, यानी मसाला बिल्कुल तैयार था, बस ये डलेंगे और तैयार हैं और बस प्लेट में निकाल लिए जाएंगे। आप इसका लुक देख लीजिएगा, ये मैं कौन से वाले मसाले की बात कर रही हूँ, ठीक है ना जी। ये इस तरह से हमारे झींगे थे, ठीक है ना जी। ये देखें, इनको भी थोड़ा सा वक्त लगता है अंदर ये जाके, एकदम से यूँ निकल नहीं आते, थोड़ी सी देर लगती है बस। ये मैंने इस तरह से खाने का इंतज़ाम कर लिया था। रोटियां पहले ही डाल ली थी बर्तन धोने के बाद। इस तरह से मैंने ये बनाया था। और आप लोगों की कैसी गुजर रही है, क्या हो रहा है? अच्छा, ये जब होते जाते हैं तो एक गोल्डन कलर इन पे आता जाता है, ऊपर हल्का हल्का सुनहरी कलर आता जाता है, तो ये इससे समझ लेना चाहिए ये हो गए। वैसे भी कुछ लोग यूं डालते हैं इनको और यूं करके फ़ौरन से निकाल लेते हैं, ठीक है ना जी। मैं ये काम नहीं करती, मैं फ़ौरन से एकदम यूं डाला यूं निकाला वो नहीं करती, वो उसमें थोड़ी सी रह जाती है एक अंदर कसक भी, और एक अंदर कनक भी जो होती है ना अजीब सी, जिसको कहते हैं, मतलब थोड़ा सा मुंह में लेकर थोड़ा सा दांत के बीच में रख के इसको दबाना पड़ता है, ठीक है ना। वो वाली चीज़ कनक उसको कहा है मैंने, ठीक है, वो रह जाती है। लेकिन मैं थोड़ा सा करती हूँ इसको, थोड़ा सा देर थोड़ी सी, बिल्कुल आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा देर अंदर इसको रख नहीं सकते तेल में फ्राइंग होने के लिए। ये क्या करते हैं, चमड़िया जाते हैं, ये रबड़ बन जाते हैं। हर पॉइंट हर वीडियो में मेरी क्लियर होता है, ताकि वो लोग जो नए देखने वाले आए हैं वो भी देख लें, और जो पका रहे हैं नए नए दफ़ा, कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो फ़र्स्ट टाइम पका रहे होते हैं, तो ये ज़्यादा देर नहीं बनते, ये रबड़ बन जाते हैं, ठीक है ना जी। ये हरा धनिया पीछे से काट के लाई थी। इस तरह से खाना रेडी हो गया था, चपातीस डाली हुई थी, खाना ये रेडी हो गया था। खाने का इंतज़ाम इसलिए जल्दी कर लिया ये वाला कि मुझे ब्लीच करना था चेहरे पर, मैं वो करने जा रही थी। आप वो भी देख लें, आगे वो भी क्लिप जोड़ दिया है मैंने, क्योंकि एक टाइम होता है मेरा 18 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में मैं एक दफ़ा ब्लीच कर लेती हूँ, क्योंकि मैं पार्लर नहीं जाती हूँ, मैं घर में ही करती हूँ ब्लीच अपना। तो आप ये देख लें। तो इस तरह से हमारा तैयार हो गया था। अब ये प्लेट में निकालूंगी। अच्छा, मैंने क्या कहा था, बिल्कुल मसाला टमाटर कम कर देंगे तो इस तरह का बुझा बुझा बनेगा एकदम। ये देखें जी, एकदम बिल्कुल मसाला टाइप। ये अली की फरमाइश पर मैंने बनाए थे, ये बिल्कुल मसाले टाइप, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। और बाकी की रेसिपी मैं इसको दे चुकी हूँ, ठीक है। सारी रेसिपीज़ डली हुई, आप जाओ देख लो, सेम है, ठीक है ना जी। अच्छा जी, ये मैंने क्लीन एंड क्लियर से यहाँ पे फेस वॉश किया है। यहाँ पे आके मैं बैठ गई थी, अब ब्लीच करने के लिए आके बैठी थी। इससे मुंह धो के आऊँगी, आपको बताऊँगी। देखें, बाकी सामान मैं ब्लीच करने का आपको बता चुकी हूँ, डाल चुकी हूँ, बनाना भी दिखा चुकी हूँ, फेस का सब कुछ दिखा चुकी हूँ। मोबाइल सामने रख लिया ताकि टाइमिंग का पता रहे। 12 मिनट के करीब रखूँगी बस, उसके बाद इसको करूँगी। अच्छा, इसके पार्टिकल्स थोड़े से मोटे होते हैं अंदर से ब्लीच के, तो आप इसको घोलना पड़ता है, थोड़ा सा घोल लीजिएगा अच्छी तरह तो सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, ब्लीच लगा था तो आपको बताया मैंने, ठीक है। ओलेवा का ब्लीच अच्छा है। ये क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश अच्छा है, अगर आप यूज़ कर सकती हैं तो करें, अच्छा है, ठीक है ना जी। लेकिन ये फ्रेशनेस दे देगा स्किन को, क्लीन कर देगा स्किन को, ये नहीं होगा मेरी दोस्तों। हाँ, अच्छा है, ठीक है ना, ये एक अच्छा प्रोडक्ट है। वो एक बहाली के लिए इंसान कह देता है, अपनी प्रोडक्ट को रवानी लाने के लिए, ज़्यादा बिके ताकि सेल इसकी ज़्यादा हो, तो इसलिए उसकी तारीफ़ें आ जाती हैं। तारीफ़
है, लेकिन इतनी नहीं है कि क्लीन एंड क्लियर बिल्कुल ही कर देगा स्किन को, ऐसा नहीं है। ठीक है ना जी। अच्छा जी, ब्लीच करने का सीन मैं इसलिए नहीं डाल रही हूँ, वो मैं डाल चुकी हूँ। बाकी सब कुछ इसके बारे में भी बताया, फेस वॉश के बारे में भी बताया। हाँ अच्छा है, ठीक है। आप चुन सकते हैं बहुत सारे में से, जिस तरह आप ब्लीच को भी ये वाले चुन सकते हैं बहुत सारे ब्लीच में से। ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। डार्लिंग्स बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखिए, मैंने जितना आपको क्लियर करना था कर दिया। बाकी सीन इतना ही है, डाल नहीं रही हूँ आगे का सीन। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।